मृत व्यक्ति की वस्तुएं क्या रखें क्या नहीं। श्री कृष्ण और गरुड़ संवाद। जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तब उसके प्रियजन उसकी कुछ वस्तुओं को स्मृति रूप में अपने पास रख लेते हैं। लेकिन कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनका उपयोग जीवित मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गरुड़ को यह महत्वपूर्ण रहस्य बकर समझाया कि मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं उसकी ऊर्जा से जुड़ी होती हैं और उनका उपयोग परिवार पर भारी कष्ट ला सकता है। एक दिन गरुड़ जी शंका लेकर द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। गरुड़ ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद मनुष्य क्या लेकर जाता है और उसकी किन वस्तुओं का उपयोग दूसरों को नहीं करना चाहिए। इस गूढ़ प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने पहले एक कथा सुनाई जिसके श्रवण से मनुष्य के कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय मध्य देश में देव कथा शर्मा नामक अत्यंत गरीब लेकिन विद्वान और साधु ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा से जीविका चलाता था और ईश्वर भक्ति में लीन रहता था। एक दिन वह वन में तपस्या करने गया। ये वन विपिन वन, भयानक, घना और रहस्यमय था। ऊंचे वृक्ष, अंधकार, विचित्र पक्षी और हिंसक जानवर इसे और भयावह बनाते थे। वहीं एक प्राचीन वृक्ष के नीचे 5 पिशाच रहते थे जो मनुष्यों को पकड़कर खा जाते थे। ब्राह्मण को देखते ही वे भोजन समझकर लालायित हो उठे, परंतु ब्राह्मण निडर था। वह विष्णु भक्त था, इसलिए पिशाच को भी नमस्कार करता है। उसके तेज और विनम्रता को देखकर पेशा की भूख शांत हो गई और उनका हृदय पिघल गया। 5 पिशाच ब्राह्मण के पूर्वज निकले और उन्होंने अपने पाप बताए। पहला पिशाच झूठा भोजन खाता था। दूसरा नग्न होकर स्नान करता, धर्म का अपमान करता। तीसरा श्मशान से मृतकों के वस्त्र चुराता। चौथा अपवित्र, गंदे जीवन में लिप्त रहता। पांचवा मांसाहार और हिंसा का लोभी था। इन्हीं पापों के कारण वे पिशाच योनि में पड़े थे। ब्राह्मण ने वचन दिया कि वह उनकी मुक्ति का उपाय करेगा। वह मुनि अगस्त्य के पास गया और तर्पण, पिंडदान तथा दान के नियम सीखे। नदी तट पर विधिपूर्वक कर्म करने से सभी पिशाच मुक्त होकर स्वर्ग गए। कथा सुनाकर श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, जैसे अपवित्र आचरण पिशाच योनि दिलाता है, वैसे ही मरे हुए व्यक्ति की कुछ वस्तुएं उनके सूक्ष्म शरीर से जुड़ी रहती हैं। उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन सी वस्तुएं कभी उपयोग नहीं करनी चाहिए? मन। मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति का अपने वस्त्रों से अत्यधिक भावनात्मक और ऊर्जात्मक संबंध होता है। उनके कपड़े पहनने से उसकी ऊर्जा उपयोगकर्ता पर प्रभाव डालती है। स्वप्न दोष, मानसिक तनाव व भय उत्पन्न होते हैं। आत्मा बेचैनी में उस व्यक्ति से जुड़ने लगती है। इसलिए कपड़ों को पहनने की बजाय दान कर देना उत्तम है। 2. मृत व्यक्ति के गहने। गहनों से मनुष्य का अत्यंत गहरा लगाव होता है। मृत्यु के बाद भी ये मोह बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति उनके गहने पहन लेता है तो आत्मा को असहजता होती है। वह उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होकर कष्ट देने लगती है। आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ने के बजाय पृथ्वी लोक में अटक जाती है। इसलिए गहनों को संभाल कर रखना या दान करना बेहतर है। मृत व्यक्ति की जपमाला। रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन। माला मृत व्यक्ति के संस्कृति, जपल और जीवन भर के पुण्य से जुड़ी होती है। इसे पहनना जीवित मनुष्य के लिए उचित नहीं है। माला को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। मृत्यु के समय मनुष्य अपने साथ केवल पाप और पुण्य ले जाता है। भौतिक वस्तुएं यहीं रह जाती हैं। इसलिए जीवित मनुष्य को वस्तुओं से मोह नहीं रखना चाहिए। मृतकों की वस्तुएं उपयोग नहीं करनी चाहिए। उनकी आत्मा की शांति हेतु तर्पण, दान और पवित्र कर्म करने चाहिए।